सामवेद का मंत्र का बारे में हम लोग बहुत कन्फ्यूज होकर बैठे रहते हैं। कैसे पढ़ना, कैसे जानना, ऋचा में ऐसा है, कान में ऐसा क्यों हो गया, वहाँ पे एक है, यहाँ पे 12-13 कैसे हो गया, यहाँ पे इंदु है, आपने ई बोल दिया, दू बोल रहे हो, नकार का कैसे लोप हो गया। तो ऐसे जैसे कि अ है उसका ओ कैसे कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे जो है संशय होता रहता है। पर ये सब के लिए मुख्य रूप से वेद का जो मंत्र है उसका निर्णय करने के लिए, जैसे कि लोक में भाषा को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रूप से भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए जैसे व्याकरण का प्रचलन है, ऐसे ही वेद का हर एक मंत्र का बारे में जो भी परिवर्तन है, जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी आपका जिज्ञासाएँ हैं, वो सारे जो है वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो प्रातिशाख्य ग्रंथ को भी आपका आचार्य लोग, ऋषि लोग ही लिखे हैं। बहुत प्राचीन से जब वेद आया, वेद के बाद में सूत्र ग्रंथ आए, तभी से यह ग्रंथ का प्रचलन है। ऋचा के लिए ऋक्तंत्र है और प्रकृति साम के लिए सामतंत्र है, गुह रहस्य गान के लिए पुष्पसूत्र है। हर पुस्तक जो है परिपूर्ण है, अत्यंत प्राचीन है और आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखित हुआ है और मार्जित हुआ है। उनका भाष्य के साथ में भी उपलब्ध है, उदाहरण के साथ में भी उपलब्ध है। हम उसको पढ़ें, लिखें और हो सके कि नारदीय शिक्षाएं भी है, लोमशीय शिक्षाएं भी है, तो वो शिक्षा और भी जो शिक्षा है उनको भी एक बार देखें। उनको देख के अपने जो वेद है उन्हीं को जो समन्वय करने के लिए जो जो जानकारियाँ हैं वो सब जानकारी को हमको उन्हीं से लेना चाहिए। जैसे कि और दूसरा है, वेद का मंत्र का अंदर बहुत सारा स्तोभ पद दिया गया है। हाई, हाउ, उपा, इड़ा, सुवृत्तिभिर्नृमादान, सुवृत्तिभिर्नृमादानंभरे शुवा। ऐसे ये कहाँ से आ गया? जैसे कि पुरोजिति मंत्र है, पुरोजिति का साम है, फिर यहाँ पे के निधन पद में यह आ गया। तो निधन का भी विधान बहुत प्रकार का दिया है। तो यज्ञ का विधान होने पर निधन बदल जाते हैं। साम गायन में भक्तियाँ होती है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्तियाँ होती है। सिर्फ साम गायन ऋचा का आधार से नहीं हुआ है, ऋचा का अलावा भी उसका स्तोभ, बहुत सारे स्तोभ दे के गान को परिपूर्ण किया गया है। स्तोभ का जो विभाग है वो भी संपूर्ण रूप से सामवेद का पदपाठ पुस्तक में, जैसे कि पूर्वार्चिक पदपाठ है, उत्तरार्चिक पदपाठ है, ऐसे स्तोभ पदपाठ भी दिया गया है। सारे स्तोभ भी हम लोग को गान, एक एक गान से चुन के आप स्तोभ के बारे में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। कभी कन्फ्यूज मत हुई। जो गान मंत्र गान में परिपूर्ण दिखाई देता है, वहाँ पे कहीं अक्षर लोप होके आगे की बनता है, तो वहाँ पे कोई भी अक्षर लोप हो सकता है, या तो गति को प्राप्त होके ई, आ, उ इत्यादि हो सकता है, क्योंकि ई गति उ गति करके दो प्रकार की गति होती है। तो ई गति हुआ तो वहाँ पे वो गति जो है प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग कहीं भी डाउट नहीं रखना है, हो सके तो प्रातिशाख्य का अध्ययन करके इसको जानना चाहिए। तो यही आज का आपको मैसेज था कि आप लोग प्रातिशाख्य को, ग्रंथ को अध्ययन करके ही सामगायन के बारे में कोई विचार है तो देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। यह गलत है, यह सही है कहने से पहले एक बार आप देख लीजिए। क्या आप ऋक्तंत्र देखे हैं? आप अक्षरतंत्र देखे हैं? आप सामतंत्र देखे हैं? आप पुष्पसूत्र देखे हैं? आप नारदी शिक्षा, लोमशीय शिक्षा, गौतमी शिक्षा देखे हैं? बिना देखे, ग्रंथ का बिना आधार से कोई टीका, टिप्पणी या विचार रखेंगे तो जो वेद का लोक है उसमें वो लोग गुमराह हो सकते हैं।